मैं दिसंबर तैयारी साइकाचार्य प्रांतीय राज्य की कन्यावादन ग्रुपली। आज हम शक्ति के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने शक्ति का अर्थ, शक्ति के बारे में विभिन्न विद्वान के द्वारा अपने शब्दों परिभाषा दी गई, उन्हीं बारे में अध्ययन किया था। तो शक्ति व्यक्ति की वह योग्यता होती है, वह क्षमता होती है जिसके आधार पर अन्य व्यक्तियों के, अन्य समूह के व्यवहार को अपने हेतु के अनुसार परिवर्तित कर लिया जाता है, चेंज करवा लिया जाता है। यद्यपि इस प्रकार के कार्य करने की व्यक्ति की इच्छा नहीं होती है, लेकिन अपने विरुद्ध उत्पन्न होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए, अपने हेतु के अनुसार अपनी बात को बनवाने के लिए जिस प्रकार की बल का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार की योग्यता का प्रयोग किया जाता है, उसे शक्ति कहा जाता है। रॉबर्ट डे ने कहा है कि शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों के किसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उसे आवश्यक करा लिए जाते हैं। कहने में यह है, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राष्ट्र को जब तक शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता है जब तक उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को, अन्य राष्ट्रों के आचरण को अपने हेतु के अनुसार परिवर्तित नहीं कर लिया जाता है। आइए आज हम शक्ति के जो काइंड्स ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं, शक्ति के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। तो शक्ति के जो प्रकार हैं, इनका वर्णन आज हम 3 आधार पर कोशिश करेंगे। नंबर 1, प्रभावशीलता क्या है। नंबर 2, औचित्य और अनुचित्य क्या था। और अनुचित्य क्या था। नंबर 3, अन्य आधार। ये शक्ति के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रभावशीलता क्या था। शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, शक्ति कितने प्रकार की होती है। जैसा कि विदित है, शक्ति व्यक्ति की वह योग्यता होती है, वह क्षमता होती है जिसके बल पर अन्य व्यक्तियों से बलपूर्वक अपनी इच्छा का अनुपालन कर लिया जाता है। प्रभावशीलता क्या था। यह शक्ति का वह प्रकार होता है, यह शक्ति का वह रूप होता है जिसमें दूसरे व्यक्तियों के आचरण को, उनके व्यवहार को, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को अपने अनुकूल बदलने के लिए बाध्य किया जाता है, मजबूर किया जाता है। जिस प्रकार से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय आंदोलनकारी नेताओं को बाध्य करने के लिए, मजबूर करने के लिए, भारतीय राष्ट्रवादिता की प्रवृत्ति को कुचलने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने विस्तार कर अपने प्रभाव का काम किया है। कहने में लगती है कि इस प्रकार में शक्ति प्रभावशीलता के रूप में होती है। इसमें अन्य व्यक्तियों को अपने अनुकूल, अपने हितों के अनुकूल उनके आचरण को बाध्य किया जाता है। प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, बल के रूप में। जब बल का प्रयोग किया जाता है दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को शक्ति का आधार बनने की कोशिश की जाती है। यहां पर शक्ति बल के रूप में होती है, अर्थात बलपूर्वक अन्य व्यक्तियों, अन्य समूह के व्यवहार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए जिस प्रकार का योग्यता, जिस प्रकार की क्षमता का प्रयोग होता है, वह शक्ति बल के रूप में होती है। नंबर 2, प्रभुत्व के रूप में। प्रभुत्व का मतलब यह है, इस रूप में शक्ति आदेश के रूप में, जब किसी शक्तिधारी के द्वारा, आदेश के द्वारा अपनी आज्ञा का जब पालन कराया जाता है, यहां पर प्रभुत्व में शक्ति होती है। आदेश के रूप में अन्य व्यक्तियों के आचरण को परिवर्तित करने के प्रयास किए जाते हैं, परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरे प्रकार होता है चातुर्य शक्ति। चातुर्य शक्ति का मतलब ये होता है
कि छल कपटपूर्वक, छल छदम चालाकी का था अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को परिवर्तित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो आयोजित सम्मेलन होते हैं, संबंधित राष्ट्रों के द्वारा, कूटनीतिक तरीकों के द्वारा, डिप्लोमेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से छल छदम चालाकी के तहत अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखने की कोशिश की जाती है। यद्यपि भारत और पाकिस्तान दोनों निकटतम पड़ोसी राष्ट्र हैं, लेकिन इस प्रकार की कुछ विभाजन से लेकिन इस प्रकार की जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, इस प्रकार की समस्याओं को लेकर के दोनों राष्ट्रों के मध्य सदैव कहीं न कहीं इस प्रकार की जो कड़वाहट की स्थिति दिखाई पड़ती रहती है। लेकिन जहां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, छल छदम चालाकी का था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर की समस्या को जोर शोर से उठाने की कोशिश की जाती है। वहां पर भारतीय प्रतिनिधि की तरफ सरकार से छल छदम चालाकी का था जो शिकायत किया जाता है। तो प्रभावशीलता का शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 बल के रूप में, जब बल का प्रयोग होता है और इस बल के द्वारा अन्य लोगों के व्यवहार, अन्य विषयों का परिवर्तन किया जाता है, वह शक्ति बल होती है। दूसरी शक्ति होती है प्रबोधक शक्ति होती है। आदेशित शक्ति के द्वारा अन्य विषयों के व्यवहार को, आचरण को जहां परिवर्तित किया जाता है, बदला जाता है, वहां शक्ति प्रबोधक होती है। और छल छदम चालाकी का था, छल कपट क्या था, जब अन्य प्रकार की बात जाती है। आधुनिक युग के जनक के रूप में विज्ञान ने कहा है कि एक राजा को शेर के समान शक्तिशाली होना चाहिए और लोमड़ी के समान उसमें चतुराई होनी चाहिए, चालाकी होनी चाहिए। तो ये शक्ति के प्रकार होते हैं। प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति 3 प्रकार की होती है, बल, प्रभुत्व और चातुर्य शक्ति। दूसरे आधार पर बात करते हैं औचित्य और अनुचित्य के आधार पर। और अनुचित के आधार पर शक्ति के निम्न प्रकार होते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के निम्न प्रकार बताए जाते हैं। नंबर 1 वैधानिक शक्ति। मैक्स वेबर के अनुसार पहला जो प्रकार है वैधानिक शक्ति, जब शक्ति का उपयोग वैधानिक ढंग से किया जाता है, इस प्रकार की शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के द्वारा जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। किसी भी अधिकारी के इस प्रकार के शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। अर्थात जब शक्ति धारक के द्वारा वैधानिक ढंग से शक्ति का प्रयोग होता है, वहां शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल और राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात इस प्रकार की शक्ति प्रयोग करने का उसे अधिकार देश का संविधान उसे अधिकार देता है। देश का कानून सरकार के आदेश जारी करने के लिए उस प्रकार के आदेश का पालन करने के लिए समुचित ढंग से प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। ये वैधानिक शक्ति कहलाती है। इसी प्रकार से प्राचीन भारतीय विचारकों ने इस प्रकार की बात कही है कि समाज में कलंकों से प्रजा के प्राणों की सुरक्षा करने के लिए समुचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। अर्थात जो habitual जो अपराध होते हैं, राज्य में न्याय और एजुकेशन की व्यवस्था में जो त्रुटि होती है, राज्य की सरकार का अधिकार माना जाता है। तो इस हेतु जिसका शक्ति प्राप्त की जाती है, वह शक्ति प्रयोग की जाती है, वह शक्ति वैधानिक शक्ति कहलाती है। दूसरी शक्ति की बात की जाती है परंपरागत शक्ति। जब शक्ति धारक के द्वारा परंपरा के रूप में, प्रथा के रूप में, परिपाटी के रूप में शक्ति का प्रयोग होता है, वह शक्ति परंपरागत शक्ति कहलाती है। कहने में यह है कि वर्तमान समय में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जिस शक्ति का प्रयोग होता है, वह शक्ति परंपरागत शक्ति होती है। अर्थात परंपरा के रूप में, परिपाटी के रूप में, प्रथा के रूप में किसी शक्ति धारक के द्वारा अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को बदलने के लिए जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है, वह शक्ति परंपरागत शक्ति कहलाती है। तीसरी दमनात्मक एवं अदमनात्मक शक्ति।
बल के विरुद्ध, जब शासक बल के द्वारा अपने विरुद्ध उत्पन्न होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, इस प्रकार के अत्याचारों से प्रजा की सुरक्षा करने के लिए जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है, वह शक्ति दमनात्मक शक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भारतीय आंदोलनकारी नेताओं के विरुद्ध, राष्ट्रभक्तों के विरुद्ध, भारतीय में राष्ट्रवादिता की प्रवृत्ति को दबाने के लिए, कुचलने के लिए जिस प्रकार की कार्रवाई की गई थी, वहां पर शक्ति दमनात्मक शक्ति प्रयोग की गई थी। कहने का यह है, जब किसी राजा को यह भय हो जाए या आशंका हो जाए कि उसके विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह होने की संभावना है। 1917 में दूसरी क्रांति, जो बोल्शेविक क्रांति संपन्न हो गई थी, उस क्रांति को दबाने के लिए जारों की तरफ से शक्ति उपयोग की गया, वो शक्ति दमनात्मक शक्ति थी। कहने का यह था, जब भी अपने विरुद्ध उत्पन्न होने वाले विद्रोह को टालने के लिए, दबाने के लिए जिस प्रकार की जो शक्ति प्रयोग की जाती है, जिस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, वहां शक्ति दमनात्मक शक्ति होती है। और इसके विपरीत जिस प्रकार की शक्ति का प्रयोग होता है, वह शक्ति दमनात्मक होती है। अर्थात उसका उद्देश्य किसी प्रकार के अत्याचार को दबाने का नहीं होता है, उसके विरुद्ध उत्पन्न होने विद्रोह को कुचलने का नहीं होता है। यह शक्ति वैधानिक, परंपरागत और दमनात्मक शक्ति। और चौथी शक्ति की बात करते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार करिश्मावादी शक्ति। करिश्मावादी शक्ति का मतलब यह है, जब किसी व्यक्ति को अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण निरंतर सफलता प्राप्त होती है, वहां इस प्रकार की शक्ति जो कामवर्त शक्ति करिश्मावादी शक्ति कहलाती है। श्रीमती गांधी एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व की धनी थी, इसलिए किसी भी राज्य की सरकार के द्वारा श्रीमती गांधी की नीति का विरोध करने का शासन नहीं था। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण ही व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के व्यवहार को बदलने की जो क्षमता होती है, योग्यता होती है, वह शक्ति करिश्मावादी शक्ति कहलाती है। कहने में था कि अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जब किसी नेता को लगातार चुनाव में विजय प्राप्त होती है, अर्थात जनता के द्वारा उसे अपना नेता मान लिया जाता है, निरंतर बार बार वही विधायक के रूप में या सांसद के रूप में निर्वाचित होता है, तो यह शक्ति करिश्मावादी शक्ति कहलाती है। तो मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के जो प्रकार बताए गए हैं, वैधानिक शक्ति, परंपरागत शक्ति, दमनात्मक शक्ति और करिश्मावादी शक्ति, अर्थात प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण जब किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को, आचरण को बदलने की कोशिश जाती है, जिसका अर्थ परिवर्तन किया जाता है, वह शक्ति करिश्मावादी शक्ति कहलाती है। अगली बात करते हैं अन्य आधार शक्ति के प्रकार। अन्य आधार शक्ति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। अन्य आधारों पर शक्ति नंबर 1 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। जब शक्ति धार के द्वारा स्वयं अन्य व्यक्तियों के व्यवहार को, आचरण को बदलने के लिए शक्ति का प्रयोग होता है, वह शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, अन्य राष्ट्रों से आए हुए राजदूत के नियुक्ति प्रमाण पत्र को स्वीकार देता है और अन्य देशों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजदूत नियुक्ति की जाती है, तो यह शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है। लेकिन जब शक्ति धारक के द्वारा स्वयं शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा उसका शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह शक्ति अप्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है। कहने का मतलब यह है कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि स्वयं जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन शक्ति का उपयोग करती है, प्रयोग करती है, वहां शक्ति अप्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है। जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रपति के जो अधिकार होते हैं, जो शक्ति होती है, उनका प्रयोग राष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री, उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, वह शक्ति अप्रत्यक्ष शक्ति कहलाती है। अगली बात करते हैं स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। शक्ति के निवास के आधार पर शक्ति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। भू प्रदेश के अगर बात की जाती है, जब इस
प्रकार की स्थानीय जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करने के स्थानीय जो गवर्नमेंट होती है उनके पास इस प्रकार के अधिकार होते हैं, वो सरकार स्थानीय सत्ता कहलाती है। लेकिन इस प्रकार की जो प्रादेशिक स्तर पर प्रकार की जो सत्ता होती है वो प्रादेशिक सत्ता कहलाती है। जिस प्रकार के जो राज्य के अधिकार है, राज्य में न्याय, पुलिस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए काम जो की जाती है वो एजुकेशन से बात की जाती है, वो प्रादेशिक सरकार की जाती है। और पूरे राष्ट्रीय एकता केंद्र से समझ प्रकार की शक्ति जो मुख्य देता है वो केंद्र सरकार के देता है। इस प्रकार से राष्ट्र शक्ति कहलाती है और पूरे विश्व सुविधाएं की अंतर्राष्ट्रीय संबंधता यूनियन की बात की जाती है। तो यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति होती है। तो आज के हम बताए करेंगे, बाकी हम कल करेंगे।